राज्यसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत अब दिल्ली पहुंच गई है। कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र खारिज होने के बाद पार्टी के सभी विधायक और प्रदेश के बड़े नेता राजधानी दिल्ली में जुटे हैं। भाजपा सरकार के खिलाफ सभी ने नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। इस पूरे विवाद को लेकर कांग्रेस ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन ने साफ कहा कि उन्होंने अपने नामांकन में कोई जानकारी नहीं छिपाई, क्योंकि मामला सब जुडिस है, न्यायालय के अधीन है और आज भी माननीय उच्चतम न्यायालय में इसको सुना जा रहा है। तो मैं बहुत विस्तार में और सारे कानूनी पहलुओं पर आज बात नहीं करूंगी, क्योंकि वो आज उस पर चर्चा करना उचित नहीं है। मगर एक चीज ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है और अब क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन की साइट पे उपलब्ध है तो वो वैसे भी आप सबके सामने है, उसकी बात जरूर मैं रखूंगी और मेरे एक साथी को मैं अनुरोध करूंगी कि वो स्लाइड के रूप में यहाँ पर उसको चलाएं। जो सारे मामले की जड़ है वो फॉर्म चल गया है, फॉर्म 26 है। ये कहा गया कि मेरे द्वारा फॉर्म 26 में बात को दर्ज नहीं किया गया और तथ्य को छुपाया गया। अब उसके जो सवाल हैं वो आपके सामने हैं। राजनीतिक दल का ब्यौरा देना है, मतदाता सूची में जो उम्मीदवार का क्रमांक है वो ब्यौरा देना है, उम्मीदवार का फोन नंबर और जो भी उसकी आइडेंटिटी है, ईमेल अकाउंट है, वो उसकी जानकारी देनी है, पैन और आयकर के रिटर्न के बारे में विवरण देना है, संपत्ति और अन्य चीजों के बारे में विवरण देना है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जिस पर यह सारी बात शुरू हुई वो ये है कि अगर कोई लंबित आपराधिक मामला है तो उसकी जानकारी देनी है और अगर कोई दंडनीय अपराध में दोषी ठहराए गए हैं तो उसकी जानकारी देनी है। जाहिर है कि इन सब चीजों पर मैंने लिखा कि ये मुझ पर लागू नहीं है, क्योंकि मुझ पर एक लीगल नोटिस है। वो लीगल नोटिस के पूरी कानूनी जानकारी मैंने मेरे ईसीआई को जो मेमोरेंडम दिया उसमें रखा। आज सुप्रीम कोर्ट में भी वो बात रखेंगे। मात्र एक लीगल नोटिस है जिसका अब तक अदालत ने संज्ञान तक नहीं लिया, कॉग्निसेंस तक नहीं लिया, वो मैटर है। तो अब इसको दर्ज करने के लिए कॉलम कहां था, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। फॉर्म 26 में ऐसा कोई कॉलम नहीं है जिसमें लिखा जाए कि रैंडम कोई प्राइवेट कंप्लेंट के भी बारे में सूचना दीजिए। अगर वो ऐसा कोई कॉलम होता तो हम ये सूचना जरूर देते। इतना ही मैं अपनी ओर से कहूंगी, क्योंकि ये दोनों ही मामले, लीगल नोटिस और आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, वो ये सब मामले वहां आज सुने जाएंगे। तो इस पर इसके अलावा और कुछ बोलना मेरे लिए आज वो ठीक नहीं होगा। वो सुप्रीम कोर्ट की जो गरिमा है उसके भी साथ ठीक नहीं होगा। मगर ये डॉक्यूमेंट क्योंकि पब्लिक डोमेन में है, मेरा एफिडेविट पब्लिक डोमेन में आप सबके पास ऑलरेडी होगा, इसलिए मैंने अपनी ओर से ये बात आपके समक्ष रखी ताकि ये किसी प्रकार की डिस्क्रिपेंसी ना हो कि फॉर्म में कोई कमी रह गई थी या कोई जानकारी छुपाई गई थी। कोई भी जानकारी छुपाई नहीं गई, जो कि मांगी गई। जो भी जानकारियां मांगी गई वो सारी जानकारियां फॉर्म 26 के तहत दी गई। तो वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस विधायकों की एकजुटता देखकर बीजेपी घबरा गई है। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बताया कि सभी विधायकों और मध्य प्रदेश कांग्रेस नेताओं ने इस मामले को लेकर राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा था, लेकिन उन्हें मुलाकात का समय नहीं दिया गया। इसके बाद कांग्रेस विधायक राष्ट्रपति भवन की ओर मार्च कर प्रदर्शन करने निकले। हालांकि पुलिस ने उन्हें कांग्रेस ऑफिस के गेट पर ही रोक लिया। पुलिस ने सभी विधायकों को हिरासत में ले लिया है। कांग्रेस का आरोप है कि राज्यसभा चुनाव में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ अन्याय हुआ है, जबकि पार्टी इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाकर लगातार सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। इसी बीच जीतू पटवारी का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में बैरिकेड पर जीतू पटवारी चढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं, तभी उनकी नोकझोंक पुलिस से हो गई। जरा देखिए वीडियो। ये आपका तरीका ठीक नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं खुद आप पहले नीचे उतरो साहब, आप नहीं हमारा सारे
तरीके हाथ छोड़ो, आप हाथ छोड़ो, मैं उतरूंगा, हाथ छोड़ो, पहले हाथ छोड़ो, मैं उतरूंगा, आप हाथ छोड़ो पहले, मैं उतरूंगा, ऐसा नहीं करोगे आप, मैं उतरूंगा ना, ये तरीका ठीक है, ये तरीका ठीक नहीं है, मैं कह रहा हूँ ये तरीका ठीक है, छोड़ो, आप छोड़ो पहले, ऐसे ये तरीका ठीक है, ये तरीका सारे विधायकों को बिठाओ ना, हम जाना चाहते हैं, तो आप ये खोलोगे तो आएंगे, बिठाओ ना, हमारे ऑफिस के सामने ही जाना है, दीदी आ रही है, खोलो, हालांकि आपको बता दें कि पुलिस के साथ तीखी बहस होने के बाद आखिरकार उन्हें खींचकर पुलिस बस में डाला गया और हिरासत में ले लिया गया। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com।